नमस्कार, सत से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत नेपाल सीमा पर जो तैनात एसएसबी है उनके कार्यशैली की और उनके ऊपर जो वक्र दृष्टि तस्करों की है उसकी। तो सवाल उठता है कि भारत नेपाल सीमा पर जो तैनात किया गया है सीमा सशस्त्र बल, इनके जो बीओपीज हैं, जो आउटर पोस्ट हैं, उन पोस्टों पर तैनात जो जवान और जो अधिकारी हैं, हालांकि बड़े पैमाने पर उनके द्वारा कई बार जब्ती होती है। अभी हाल ही में पिछले 17 अक्टूबर को जो सीमा जोगबनी सीमा पर एसएसबी ने कथित रूप से 4 किलो 900 ग्राम सोना पकड़ा था, जो बाद में आधिकारिक रूप से बताया जा रहा कि चांदी था और चांदी कस्टम को जो सुपुर्दगी की गई वो चांदी ही सुपुर्दगी की गई। इसको लेकर जो विवाद चल रहा था, ये विवाद अभी थमा ही नहीं था कि कल फिर सोमवार को जो छठ पर्व का अंतिम उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के दिन जो भारत नेपाल जोगबनी सीमा से महज बगल में ही कुसमाहा पंचायत के पास जो कुसमाहा बीओपी है एसएसबी का, उसे 1 किलोमीटर दूर लोमेंस लेन क्षेत्र में कुलनिया गांव में सीमा पर कहा जा रहा है कि हिंसक झड़प हुई एसएसबी और ग्रामीणों के बीच। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो अंदरूनी तह के जानकार हैं वो बताते हैं कि सीमा पर जो झड़प हुई इसके मूल में तस्करी है, लेकिन गेहूं की तस्करी। सीमा पार के दोनों ओर जो लोग रहते हैं नोमेंस लैंड एरिया के पास या सीमा पर बसे जो घनी बस्ती है, इस बस्ती के लोग पिछले कई दशकों से भारत और नेपाल के बीच अघोषित रूप से तस्करी करते हैं, जो उनके आय का मुख्य जरिया। अगर पाट और कोई भी, अभी मामला गेहूं का है, कई टन गेहूं ट्रैक्टर से सीमा पर नेपाल ले जाया जा रहा था, जो कहा जा रहा है, और एसएसबी ने उसको रोका। ग्रामीणों की भीड़ एसएसबी पर पत्थरबाजी करते हैं। एसएसबी जब कमजोर पड़ती है आसपास के और बीओपी से फोर्स मंगाए जाते हैं। जब फोर्स की संख्या ज्यादा होती है तो खुलेआम जमकर लाठियां भाजी जाती है, निर्दोष लोगों पर भी को भी लाठियां लगती है। तो सवाल उठता है कि आपकी रक्षा में जो जवान आए हैं उस जवान पर पत्थरबाजी और जो रक्षा के लिए जवान आए हैं उनके द्वारा निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज, तस्कर की तो बात समझ में आती है। इस मामले में मोहम्मद मेराज नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसे जोगबनी थाने को सुपुर्द किया गया। उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा, यह बाद की बात है। लेकिन जो एसएसबी के ऊपर अभी तक हुई नजरें, अभी पिछले 17 अक्टूबर के सोना चांदी प्रकरण में जो बवाल मचा हुआ, एसडीओ फार्मेसी सुरेंद्र कुमार अलवेला ने जो इस मामले पर जोगबनी के थाना अध्यक्ष के लिखित प्रतिवेदन के बाद जो लिखित रूप से अररिया के डीएम इनायत खान और एसपी अशोक कुमार सिंह के अलावे फार्मी सीमा शुल्क कार्यालय कस्टम के उपायुक्त फार्मिसगंज, इसके अलावा एसएसबी के कमांडेंट 56 बटालियन के कमांडेंट को जो पत्र दिया, उसके बाद जो बवाल मचा आधिकारिक स्तर पर केंद्र और राज्य की जो एजेंसियां हैं उसके बीच आपस में तलवारें खींच गई। और कल की जो घटना है सोमवार की, ये सीमा पर अभी तनाव का मामला। फार्मिसगंज के जो विधायक है, भाजपा विधायक विद्यासागर केसरी और मंचन केसरी ने भी आज प्रभावित गांव का दौरा किया, लोगों से बातचीत की। तो सवाल उठता है कि अब नेताओं का भी दौरा उस घटना स्थल पर हो रहा है। तकरीबन 1 दर्जन जो बीओपी है, 56वीं बटालियन जो बथना है एसएसबी, इसकी जो तैनाती है से भारत नेपाल के बीच जो संधि है, पारगमन संधि, उसके कारण भारत और नेपाल की सीमा खुली है। इसको सुरक्षित करने के लिहाज से जो जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे उसी समय निर्णय लिया गया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी की तैनाती की जाएगी। एसएसबी की तैनाती के काल में एसएसबी के नाम से खौफ था, लोग खौफ खाते थे, सीमा पार लोग डर से जाते नहीं थे। धीरे धीरे आज स्थिति यह हो गई है कि एसएसबी और जो बिहार की पुलिस है दोनों एक दूसरे के समकक्ष है। इनकी कार्यशैली और इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हालांकि एसएसबी के जब बड़े अधिकारी ऑन दी रिकॉर्ड बात करते हैं तो अनुशासन की बात करते हैं, ऑन दी रिकॉर्ड जब बात करते हैं तो अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन
तस्करी के प्रति उदासीनता और तस्करों से कथित रूप से मिली भगत के कई मामले सामने आए हैं। बकौल अभी हाल ही में अगर 17 अक्टूबर की बात लें तो इस मामले में भी एसएसबी पर अंगुलियां उठी है, सोना को चांदी बदलने के आरोप लगे हैं। हालांकि इसकी जांच कई स्तर पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और मुख्यमंत्री सचिवालय ने आज भी इस मामले में डीजीपी बिहार को उन्होंने इस मामले को अग्रसारित किया। इससे पूर्व भी 3 दिनों के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को डीजीपी बिहार के अलावे एसपी अररिया और गृह सचिव बिहार को मामले में निर्देशित किया। तो वर्तमान में जो एसएसबी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के बीच तस्करी की गतिविधियां जो सुचारू रूप से चल रही हैं, इसके लिए एसएसबी के जवान भी कम दोषी नहीं है। कहा जा रहा है कि पुलिस की तरह एसएसबी भी लाइन देती है सीमा पार नेपाल में खाद्यान्नों की तस्करी हो या जिस भी चीजों का दाम सीमा पार नेपाल में तेज है और भारतीय चीज भारतीय क्षेत्र में तेज है, तो एक दूसरे देश में जिस तरह से पारपत्र की आवश्यकता आधिकारिक रूप से नहीं है, तो ऑफ द रिकॉर्ड लाइन के आधार पर सीमा पार के दोनों ओर तस्करी का भी लाइन पुलिस के अलावा एसएसबी भी दे रही है। ये कई मौके पर सिद्ध भी हुआ। हालांकि आधिकारिक रूप से एसएसबी के बड़े अधिकारी अनुशासन की बात कहते हुए इनसे पल्ला झाड़ते हैं कि नहीं, एसएसबी अनुशासन में रहती है। लेकिन लोग कहते हैं चाहे एसएसबी हो या पुलिस हो, दोनों के ऊपर अंगुलियां समान रूप से उठ रही हैं। काले कारनामों के विरोधी कानून विरोधी जो कार्य होते हैं उसमें पुलिस और एसएसबी को लोग अब सीमावर्ती क्षेत्र में समकक्ष मान रहे हैं। से लवरेज की ओर से दिखाया जा रहा है कि उस सोमवार को क्या हुआ और कैसे एसएसबी ने भारी ग्रामीणों पर लाठियां। वीडियो बनाइए इनका लोग वीडियो बनाइए इनका लोग